आज हम देखेंगे कि क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल पूछे जाते हैं अपने एग्जाम में। देखिए कि दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो इसे देखिए हम लोग किस प्रकार से बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए इसके विपरीत कि माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रूट टू क्या लिखे हैं, पी अपॉन क्यू, जहाँ पे P और Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य संख्या का मतलब जिसके केवल जैसे कि जिसके केवल क्या हो, एक फैक्टर हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी हम परिमेय संख्या यहाँ पे 3/2 लिख देते। ठीक है, तो 3/2 के अगर कॉमन फैक्टर देखेंगे तो बस एक ही होगा। ठीक है, एक इसका कॉमन फैक्टर होगा, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, वो हम लोग मानेंगे। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर देंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 मिलेगा, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर को इधर भेज देंगे, 2 को नीचे भेज देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 2 है वह पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो यह 2 जो है पी को भी विभाजित करेगा। अगर P को विभाजित करेगा मतलब P/2 बराबर C हमने मान लिया। इसके बाद देखिए यहाँ से अगर हम P बराबर लिखे 2C, यहाँ पे 2 इधर चला जाएगा, 2C हो जाएगा। इस P का मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ पे देखिए T की जगह पे हम लोग 2C रखेंगे, तो ये 4C² बटे 2 मिल जाएगा। 2 से ये 4 काट देंगे, मतलब क्यू स्क्वायर बराबर मिलेगा यहाँ पे 2C²। अब देखिए ये जो 2 है इसको यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू² बटे 2 बराबर C² मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो 2 है वह क्यू² को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो 2 है वह क्यू को भी विभाजित करेगा। पता चल गया कि ये जो 2 है वह पी और क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। इसलिए ये ऐसा ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो माना था, लेकिन हमने माना था कि पी और क्यू क्या ऐसा अभाज्य संख्या है, तो ये तो गलत आ रहा है। तो गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यह विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना करने से आया है। क्या हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, रूट टू एक परिमेय संख्या है, हमने ये माना था। तो इसलिए ये गलत आ रहा है। ठीक है, ये विरोधाभास इसीलिए आ रहा है। तो हम लोग इससे यह निष्कर्ष मिलता है कि रूट टू एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें यही प्रूव करना था। ठीक है।